हेलो। कुछ वैकेंसीज निकली है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो एक किसकी तरफ से निकली है, तो पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से निकली है। और कितनी सैलरी रहने वाली है, तो 1,60,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो इसमें हम वैकेंसी देखते हैं। तो जो पोस्ट है वरिष्ठ सहायक सचिव की पोस्ट है राजभाषा। एंड जो वेतन आपका रहने वाला है वो 50,000 से 1,60,000 तक रहने वाला है। पोस्ट की संख्या 1 है। एंड जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए, जिसमें डिग्री लेवल पर अंग्रेजी एक विषय रहा हो, या अंग्रेजी में बीए ऑनर्स के साथ हिंदी में पद स्नातक डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आपने एमए इन हिंदी किया हो या फिर एमए इन इंग्लिश किया हो, तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं। हिंदी में शब्दावली टर्मिनोलॉजी से जुड़े काम और अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर हिंदी में टीचिंग, रिसर्च, लेखन या पत्रकारिता का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि इसमें 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो यदि आपके पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है, एमए इन हिंदी है, एमए इन अंग्रेजी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं उम्मीदवारों के पास हर पद के लिए बताई गई जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए। ऊपर बताई गई योग्यताएं यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी भारतीय संस्थान से होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास 1 जुलाई 2026 तक जरूरी योग्यता और अनुभव की वैध मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र संस्था होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो वो 1 जुलाई 2026 से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऊपर बताई गई रिक्तियों की संख्या अस्थायी संकेतात्मक है, इसमें बदलाव हो सकता है। किसी भी उम्मीदवार को ऊपर दिए गए पद के लिए 1 से ज़्यादा आवेदन नहीं करना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा आवेदन किए जाते हैं तो सिर्फ सबसे नया और सही आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। यानी कि 1 से ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है 1 से ज़्यादा बार। और जो आपकी एज क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो काउंट होगी कब से, 1 जुलाई 2026 के अनुसार काउंट होगी। और न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिकतम आपके 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा में छूट इस प्रकार होगी। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति 10 वर्ष की छूट होगी। एंड भारत के किसी महापतन न्यास के मौजूद नियमित कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु तक। जो उम्मीदवार आयु में छूट चाहते हैं उन्हें जरूरी प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होगी। और अधिकारियों की ज़रूरत के अनुसार दस्तावेज की जांच सत्यापन के समय या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। यानी कि यदि आपको इसमें रिलैक्सेशन चाहिए एज का, तो आपके पास ज़रूरी सर्टिफिकेट होने चाहिए जो मांगे गए हैं। आवश्यकता तिथि, तो आपका एप्लीकेशन कब से भरा जा रहा है, तो 28 जुलाई 2026 से भरा जा रहा है। और कब तक, तो 28 अगस्त 2026 तक भरा जा रहा है। यानी विज्ञापन की तिथि से 30 दिन तक। तो 28 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन चालू हुआ है तो 28 अगस्त तक चलेगा। एंड कोलकाता में लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार की तिथि यथार्थ समय पर सूचित किया जाएगा। तो आपका जो लिखित परीक्षा होगा या फिर इंटरव्यू वगैरह होगा वो आपका कोलकाता में होगा और ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी इसमें कोई डेट दी नहीं गई है। तो आवेदन का तरीका, तो उम्मीदवारों को अपना आवेदन तय फॉर्मेट एनेक्स्चर में जमा करना होगा। एंड केवल हार्ड कॉपी में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो इसका फॉर्मेट नोटिफिकेशन के एंड में दे दिया गया है, तो उसी फॉर्मेट में आपको आवेदन करना है। तो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के एंड में ये फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आपके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो उस पर जाकर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एनेक्चर 1 में बताए अनुसार सही ढंग से साइन की हुई पासपोर्ट साइज की वर्तमान फ़ोटो। तो ये आपको फॉर्मेट बताया गया। पूरा आवेदन एक सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा जिस पर साफ साफ लिखा हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के केडीएस में वरिष्ठ सहायक सचिव के पद के लिए आवेदन, और इसे इस पते पर भेजना होगा। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट 15 स्टैंड रोड कोलकाता। तो आपके लिए ये एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट लिफाफा भेजना होगा। एंड आवेदकों को एनेक्चर 1 में बताया अनुसार जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक, तो आपको जो भी जाति प्रमाण पत्र वगैरह है वो आपको उसी तय फॉर्मेट में भेजना होगा जो फॉर्मेट नोटिफिकेशन के एंड में दिया गया। आवेदन मिलने की आखिरी तिथि, तो 28 अगस्त 2026 के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो 28 अगस्त 2026 आखिरी डेट है। जो आवेदन अधूरे होंगे, जिन पर साइन नहीं होंगे या जो समय सीमा के बाद मिलेंगे, उन पर शायद विचार न किया जाए। एंड जो लिखित परीक्षा होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो आपका सामान्य ज्ञान होगा 20 मार्क्स का 20 प्रश्न होंगे। एंड गणित 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सामान्य अंग्रेजी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल आपको समय कितना मिलेगा, तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा।
और जो दूसरा होगा हिंदी का 40% लघु और 60% विस्तारित प्रश्न, जिसमें हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, हिंदी व्याकरण गद्यांश, सारांश, लेखन, पत्र लेखन आदि शामिल हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो आपका जो मांगा गया है MA और C के लिए आपका 100 मार्क्स का अलग से एक और पेपर होगा इसी में, यानी टोटल आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है, तो 2 4 80 180 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। सामान्य अंग्रेजी और गणित 10वीं क्लास के होंगे, जबकि सामान्य ज्ञान और लॉजिकल रीजनिंग का सत्र थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको इसमें दिया गया है कि क्या स्टैंडर्ड रहेगा एग्ज़ाम का। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हें व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा, यानी कि जो आपका लिखित परीक्षा 180 मार्क्स की होगी और इंटरव्यू 20 मार्क्स का, यानी टोटल 200 मार्क्स में से आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसमें स्टैंडर्ड बताया गया किस स्टैंडर्ड का आपका एग्ज़ाम होगा। और जो उम्मीदवार होगा यदि वो लिखित परीक्षा पास कर लेता है तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई किसी भी प्रकार की नहीं होगी। इसके अलावा एक इसकी तरफ से निकला है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता की तरफ से निकला है। एंड इसका जो वेबसाइट का लिंक है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके आप फॉर्मेट दे सकते हैं किस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मेट दिया गया है, ये इसमें ब्लर आ रहा होगा, लेकिन आप नोटिफिकेशन के एंड में जाके इसको देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के आप सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।